नमस्कार, जय हिंद साथियों। गुड इवनिंग है सभी को और स्वागत है आपका अपने ही परिवार और आपका अपना पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। आज हम मेरे भाई जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं उसका नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये मेरे भाई आप कहीं भी बड़े शहर में घूमने जाइएगा तो लिखा रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना, ये मेरे भाई लिखा हुआ मिल जाएगा या हिंदी में आयकर भवन लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मेरे भाई एसएससी सीजीएल के वह मेरे भाई डिपार्टमेंट का नाम है जो गांव के अंतिम छोर पर बैठे बच्चा बच्चा जानता है। जैसे गांव में नहीं पढ़े लिखे लोग, मतलब जो नहीं हमारे माताएं बहनें भाई दोस्त यार जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी पूछिएगा कि क्या इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं, बोलते कि हाँ वो तो ऑफिसर लेवल का नौकरी ना भइल हो, अरे फलना के लड़का उहे में ना भइल बा हो, ऐसे बोली हम लोग। समझ गए ना क्या इनकम टैक्स मेरे भाई अपने आप में भौकाली नौकरी है। ठीक है, तो इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर कोई बच्चे, कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त, कोई यार अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहला अगर हम बात बताएं, देखिए ग्रुप बी लेवल का ये मेरे भाई नौकरी है, 4600 ग्रेड पे का नौकरी है। देखिए कुछ लोग ज्ञान देने आ जाएंगे ग्रुप सी। देखिए मेरे भाई 2024 के जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, पहले 2024 से पहले 23 तक ग्रुप सी में था, लेकिन अब इसको प्रमोट करके ग्रुप बी में लाकर चलाया गया है और 4600 ग्रेड पे का नौकरी है मेरे भाई। ठीक है ना, वैकेंसी 22, 23, 24, 25 कट ऑफ सारा चीज हम आपको बताएंगे, सैलरी भी बताएंगे, वर्क प्रोफाइल भी बताएंगे, प्रमोशन फैसिलिटी सारा चीज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम आते हैं मेरे भाई कि एसएससी सीजीएल नाम का एक एग्जाम होता है जिसमें मेरे भाई ग्रेजुएशन आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी स्ट्रीम हो गया, चाहे साइंस आर्ट्स किसी से भी आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई एग्जाम के पैटर्न हम समझे प्री होता है, तो प्री में 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके जीएस करेंट अफेयर्स मिला के 25 होता है। यानी टोटल क्वेश्चन मेरे भाई 100 नंबर का होता है, 100 मतलब कि 100 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 को 2 से गुना कीजिएगा 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जो कि मेरे भाई क्या होता है केवल मतलब कि क्वालिफाई नेचर का होता है। और इस बार 2024 के कट ऑफ बताएं तो 200 नंबर में 170 नंबर लिस्ट 1 में का कट ऑफ गया है और 153 या 56 नंबर मेरे भाई लिस्ट 3 का कट ऑफ गया है। तो पता इससे आपको पता चल रहा होगा कि इनकम टैक्स में या सीजीएल में मेरे भाई, सीजीएल एक समंदर है, इसमें डूबने के लिए मेरे भाई बहुत समय लगता है। ठीक है ना, आ जाइए प्री के बाद में, प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। डायरेक्ट हम आते हैं मेंस पे बात करते हैं। ठीक है ना, मेरिट जो हमारा बनता है वो मेंस के आधार पे बनता है। तो मेरे भाई मेंस में बहुत सारा सेक्शन होता है, बारी बारी से समझाएंगे। देखिए सेक्शन 1 हमारा होता है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग रहता है और 180 नंबर का ये होता है, 90 नंबर होता है। उसके बाद में सेक्शन 2 होता है जिसमें इंग्लिश और जीके 210 नंबर का होता है। उसके बाद में सेक्शन 3 होता है कंप्यूटर 60 नंबर का, जो कि केवल क्वालिफाई होता है, लेकिन क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके बाद में 4 होता है टाइपिंग होता है, क्वालिफाई करना होता है, 15 मिनट में मेरे भाई टाइपिंग होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें कोई फिजिकल और कोई मेडिकल इसमें जरूरी नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, केवल आप दिमाग से तेज रहिए, बुद्धि से तेज रहिए, नौकरी लेकर जाइए। बात करेंगे मेरे भाई 2024 में तो 411 को ऑल इंडिया वैकेंसी है मेरे भाई, किसका, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोनों अलग चीजें हैं, कोई इसमें लपेट मत दीजिएगा। देखिए 2023 के बारे में कुछ पिछला कटअप बता रहे हैं कि देखिए मेरे भाई 190 को सीट था, कितना ऑल इंडिया 190 को सीट था, 390 में से 325 नंबर जो बच्चा लाया है उसका सिलेक्शन हुआ है। अब पहला नंबर पोस्ट प्रेफरेंस में डालेगा यही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो पहला नंबर में मेरे भाई मिलेगा। लेकिन देखो एक बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जितने रेलवे वाले हैं या मेरे भाई एई जेई तेई जितने वाले हैं ना भौकाल मारते हैं, उनके लिए खास करके बता रहे हैं। देखो 390 में 325 नंबर कट ऑफ जा रहा है, नहीं देख रहे हो, छाती के बातें हिलने वाली बातें है कि नहीं है, कहना अलग चीज़ है और मेरे भाई तैयारी करना बहुत अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है ना, 2022 में मेरे भाई 502 गो सीट था, लेकिन देख लीजिए कितना 390 में से 331 नंबर कट ऑफ गया है। तो इन दोनों कट ऑफ को मिला लीजिए मेरे भाई कि 330 से नीचे अगर आपका नंबर रहेगा तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है इसमें, इनकम टैक्स ऑफिसर में आपको माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर में। ठीक है ना, आपको 330 प्लस ही नंबर लाना पड़ेगा तब जाके आपको ही मिलेगा। सैलरी की बात करें तो मेरे भाई जो है ना 85,000 के अराउंड आपको हाथ में मिल जाएगा। बाकी की क्या है मेरे भाई कि इसमें क्या है ना कि बेसिकली क्या होता है कि मेरे भाई रुपया धन दौलत से संबंधित
इसमें काम करना होता है तो टैक्स लॉ पढ़ना होता है, जो कि बेसिकली जो डीप पढ़ना होता है। एक सीए नाम का चार्टर अकाउंट होता है, ठीक है ना, चार्टेड अकाउंट, वहाँ पे पढ़ना होता है। लेकिन 3 महीना का बेसिक टैक्स लॉ का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा इसमें कि कैसे कैसे क्या हैंडल करना होता है, क्योंकि मेरे भाई बिना नॉलेज के कैसे आप डिपार्टमेंट में काम कीजिएगा, ठीक है ना। ओवरऑल अगर बात करें मेरे भाई तो भोकाल के साथ साथ में बहुत बेहतरीन नहीं मेरे भाई सुपर डुपर हिट नौकरी है। उसके बाद में हम आगे आते हैं। देखिए इसमें 2 कैटेगरी होता है, एक असिस्टेंट होता है, एक नॉन असिस्टेंट होता है। देखिए असिस्टेंट और नॉन असिस्टेंट में हम आपको अंतर बता रहे हैं। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि इसमें देखिए 2 तरह के ड्यूटी होते हैं। एक आपको क्या होता है कि आप सुबह में 10 बजे 11 बजे ड्यूटी जाइए, 10:30 से 11 के बीच में इनकी ड्यूटी लगती है। 4 बजे आप ड्यूटी कीजिए। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग टैक्स जमा करते हैं ना, वो मेरे भाई उनका काम करके देते हैं कि कौन टैक्स चोरी कर रहा है, कौन टीडीएस होता है ना, टीडीएस हो गया, रिटर्न करने वाला हो गया, किसको रिटर्न करना है, किसको टैक्स नहीं रिटर्न करना है, ये सब जानकारी कौन करते हैं, असेसमेंट वाला होता है। नॉन असेसमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये रेड का काम करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ना, फलना नेता के यहाँ, फलना आईएएस के यहाँ, समझते हैं ना, अभी एक आईएएस थी ना जिनके यहाँ 18 की 20 करोड़ 25 करोड़ झारखंड वाली, जिनके यहाँ रेड पड़ा था, समझे कि ना। तो देखिए ये ऐसा डिपार्टमेंट है मेरे भाई, भारत सरकार का स्वतंत्र डिपार्टमेंट में आता है। आईएएस हो, आईपीएस हो, सीएम हो, पीएम हो, नियम हो, सब पर रेड मारता है मेरे भाई। केवल पता हो जाना चाहिए कि आपके यहाँ पैसा है, ठीक है ना, ये जाके रेड मारेंगे, ठीक है ना। रेड जब तक चलेगी, सुनो मेरे भाई बात ध्यान से, रेड जब तक चलेगी तब तक इनकम टैक्स वाले जहां बोलेंगे आपको उस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना है मेरे भाई, आपको वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना है, वहीं पे हर चीज करना है। जब तक अगर 5 दिन तक रेड चल रहा है तो 5 दिन तक आपको वहीं रहना पड़ेगा और यहाँ वहां से हटना नहीं है, हिलना नहीं है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना असेसमेंट और नो असेसमेंट। अब नॉन असेसमेंट, अब देखिए फैसिलिटी क्या है मेरे भाई कि देखिए इसमें मेडिकल का जो फैसिलिटी है मेरे भाई, मेडिकल का फैसिलिटी पूरी तरह से आपका, आपके बच्चा का, आपके वाइफ का, महिला मित्र नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है ना, आपके वाइफ का, सबका मेरे भाई क्या है ना कि मेडिकल बढ़िया से, बाबू मम्मी पापा मम्मी का भी मेडिकल बढ़िया से फैसिलिटी एकदम मिलता है मेरे भाई। और देख लीजिए इसका अगर प्रमोशन की बात करते हैं, देखिए हम अक्सर बातें करते हैं शॉर्ट्स में भी या क्लास में भी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 3 प्रमोशन के बाद आप आईएएस के कद में आ जाइएगा। तो देखिए मेरे भाई आप एक प्रमोशन करिएगा तो 4800 ग्रेड पे पर इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको आईटीओ बोलते हैं, ठीक है ना, ये इंस्पेक्टर है, ये मेरे भाई क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनिएगा। उसके बाद डायरेक्ट प्रमोशन कीजिएगा, 5400 ग्रेड पे पर जाइएगा और मेरे भाई यूपीएससी जो आईएएस लोग हैं ना उनके लेवल में चले जाइएगा। उसके बाद फिर प्रमोशन कीजिएगा, 6600 ग्रेड पे पर जाइएगा। उसके बाद प्रमोशन कीजिएगा 8700 ग्रेड पे, उसके बाद में 10,000 ग्रेड पे पर आप यहां तक 10,000 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। समझ में आ गया ना। साथ में आपको क्या है सर, साल में 2 को मेरे भाई कहीं भी जाने के लिए एसी का टिकट, मतलब फर्स्ट क्लास एसी का भारत सरकार का टिकट या मेरे भाई फ्लाइट का टिकट आपको मिलेगा। साथ में दिवाली में क्या है कि बोनस भी आपको मिलता है। साथ में आपको क्या है मेरे भाई ना कि आपके बच्चा को पढ़ने के लिए ट्यूशन फीस भी मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में 30 लीटर पेट्रोल का पैसा, उसके बाद में फोन बिल वगैरह जितना भी है ना, सारा चीजें इसमें आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर बात करें मेरे भाई तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। और एक इसका एग्जाम एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है, समझ गए ना। अब बोलिएगा कि आप क्यों बता रहे हैं, तो देखिए मेरे भाई हमने एसएससी सीजीएल के एग्जाम को हमने क्वालिफाई किया है, इसीलिए ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। एक लाइन आपको बता देते हैं कि जब हम अपने गांव का, जिस गांव से हम आते हैं ना, उस गांव का पहला बच्चा है जो इस एग्जाम को हमने पास किया था। जब हमने तैयारी करना शुरू किया था तो हमें जानते हो लाल बत्ती कह के चिढ़ाया करते थे सब, लेकिन यहाँ पे हमारा सारा चीज़ घूम रहा था और हमने मेरे भाई इस एग्जाम को निकाला है, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल को निकाला है। इसी को नहीं मेरे भाई, इसके अंदर जितने भी एग्जाम हैं लगभग सभी को निकाला है। तो हम भी पढ़ा रहे हैं, लगभग 2 साल से पढ़ा रहे हैं। क्या हमारे पढ़ाने की स्किल है मेरे भाई, वो हमारे चैनल पर दिखेगा। कहीं से भी तैयारी करना है आप मेरे भाई कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी टीचर से आपको लगता है कि तैयारी कर ले तो तैयारी कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगेगा कि हमसे तैयारी करना है, हमारे इसी चैनल पे सारा मैथ्स का कंटेंट फ्री है मेरे भाई, रिकॉर्डेड रूप में पढ़ा हुआ है। आप जाकर 2-2 3-3 4-4 करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं वीडियो को और डिटेल में इस पे एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर चैनल को। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।